श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। भैया, प्रेम से भरे हुए भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और देखा जाए तो ये समस्त सृष्टि में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। विडंबना यह है कि हमारे पास वह आंख नहीं है। संत सदगुरु की कृपा हो जाए, सत्संग में कुछ मन लगे तो कुछ दृष्टिगोचर भी हो। अभी तो हमें सब कुछ दिखाई देता है सिवाय प्रेम के, जबकि प्रेम इस संसार के हर कण में उपस्थित है। प्रेम के बिना यह संसार रह नहीं सकता। प्रेम के बिना कोई भी जाति, देश यह भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि प्रेम के बिना तो हम स्वयं भी कुछ नहीं हैं। प्रेम मनुष्यों में है, पशुओं में है, पक्षियों में है। प्रेम पंचभूतों में आकर्षण के रूप में प्रकट होता है। संसार का नियमित रूप से चलना इसी प्रेम पर निर्भर है। इस संसार के एक परमाणु का दूसरे परमाणु की तरफ खींचना प्रेम नहीं तो और क्या है। आप जल की एक बूंद को फूल की पत्ती पर रख दो, सूर्य का प्रकाश उसको धुआं बनकर उड़ा देता है। प्रतीत होता है मानो वह नष्ट हो गई, किंतु वहां से हवा उसे अपनी गोद में ले लेती है और पहाड़ों पर झूला झुलाती है। शीत ऋतु उसका स्वागत करती है और वर्षा में वह पानी बनकर पहाड़ की चट्टानों पर फेंक दी जाती है। आती है नदी नालों में मिलती हुई और समुद्र में जाकर समुद्र के साथ एक हो जाती है। अब वह बूंद ही समुद्र हो गई। जित देखो तित तू ही तू। अपने मामूली से अस्तित्व को खोकर वह पूर्ण और बड़े आकार को धारण कर लेती है। आप आकाश की ओर पत्थर फेंको, वह जमीन की ओर चला आता है। उसको अपनी धरती से प्रेम है। आप मोमबत्ती जलाओ, प्रकाश ऊपर को जाता है, क्योंकि उसका ध्येय सूरज आकाश में उपस्थित है। किसी फुटबॉल को फोड़ दो, आप उसको ट्यूब को फाड़ दो, उसकी हवा दौड़कर हवा में मिल जाती है। हम अपने से प्रेम करते हैं, अपने संबंधियों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करते हैं। संसार में हर परमाणु में किसी न किसी वस्तु के लिए जाने या अनजाने एक आकर्षण पाया जाता है, और उसका मतलब ही है कि वह आकर्षण प्रेम है। और इसीलिए भगवान को भी संसार से प्रेम है। अगर भगवान को संसार से प्रेम ना होता तो वह उसकी रचना ही ना करते। यदि कहीं रुद्र रूप बनकर वह संसार को नष्ट करते हुए दिखाई देते हैं तो उसका अर्थ ही यह है कि वह उसे पुनः एक अच्छे रूप में बनाना चाहते हैं। संसार को उनसे प्रेम है। संसार चाहे जाने या ना जाने, माने या न माने, आखिर जा वह अपने ध्येय की ओर ही रहा है। समय कितना भी लगे, सबका ध्येय अपने ध्याता के प्रेम में यहाँ तक मग्न है कि हर वक्त ध्याता को प्रसन्न करने के लिए नई नई वस्तुओं की रचना करते रहते हैं। संसार में कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसमें प्रेम ना हो, और जहाँ प्रेम ना होगा वह परमाणु रह नहीं सकता। उसका कारण ही यह है कि जिसको अपने से प्रेम ना होगा उसको अपने से घृणा हो जाएगी। फलस्वरूप वह अपना विनाश चाहेगा और एक दिन अपने को नष्ट कर देगा, क्योंकि संसार में हर परमाणु रहना चाहता है और अपने विनाश से भय मानता है। इसलिए हर परमाणु को अपने से प्रेम है। यही संसार की स्थिति का बड़ा भारी तत्व है। मनुष्य के नित्य होने का प्रमाण यह भी है कि हर मनुष्य को अपनी आत्मा से प्रेम है। संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, या तो वो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं या अपने आप से प्रेम करते हैं, और जड़ पदार्थ न जानते हुए भी प्रेम के वश किसी न किसी ओर खिंचे चले जाते हैं। और यही है प्रेम की अनंतता का प्रमाण। वैमनस्य, घृणा खुद कोई पदार्थ नहीं है। केवल प्रेम के अभाव का नाम घृणा है, वैमनस्य है। इसलिए यह मानना होगा
कि जहां प्रेम नहीं है वहां शून्य है। और यदि हम इस पर चिंतन करें तो जानेंगे कि घृणा उस अवस्था का नाम है जहां हमारा प्रेम दूसरी ओर मुड़ता है, अर्थात प्रेम के दूसरी ओर मुड़ जाने का नाम घृणा है। और इसका अर्थ यही हुआ कि प्रेम वहां भी मौजूद है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है और इस कारण से हमें समझ में नहीं आता। प्रेम भगवान है और भगवान प्रेम, क्योंकि दोनों के गुण समान हैं। और जब दो पदार्थ एक ही गुण वाले हो जाएं, तो उनका भेद केवल नाम मात्र का ही रह जाता है, वास्तविक भेद होता नहीं। अग्नि से निकली हुई दो चिंगारियां अलग अलग उड़ती हुई क्या हैं? केवल अग्नि ही तो है। इसी तरह जब प्रेम और परमात्मा के गुण एक हो जाते हैं तो ये दोनों एक हो जाते हैं। भगवान सुख का समुद्र हैं, प्रेम भी सुख का समुद्र है। भगवान पूर्ण सौंदर्य हैं, प्रेम भी पूर्ण सौंदर्य है। भगवान व्यापक हैं, प्रेम भी व्यापक है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, प्रेम तो भगवान का गुण है, तो भैया भगवान का गुण किसी एक अंश में है या सर्वांश में? अगर एक अंश में कहो तो बाकी भगवान को प्रेम से खाली मानना पड़ेगा, और अगर सर्वांश में है तो भगवान से प्रेम जुड़कर एक है या वही प्रेम हो गए हैं। तो भैया यहां कोई जोड़ घटाव नहीं है। प्रेम प्रेम ही है और भगवान प्रेम का अनंत सागर हैं। आप अग्नि को जब जलाएं और उसके पास बैठें तो बड़ी गर्मी लगती है। अब गर्मी की दृष्टि से अग्नि को देखा जाए तो हम कहते हैं कि भैया आग गर्म है, किसी बच्चे को उसके पास ना जाने दो। और जब गर्मी का चिंतन करें, इसका विश्लेषण करें, तो समझेंगे कि गर्मी सिवा आग के और कुछ है नहीं, क्योंकि जो गर्मी है वह आग का स्वरूप ही है। इसीलिए प्रेम भगवान का गुण होता हुआ भी भगवान से एक है। प्रेम गुण भी है और गुणी भी है। कार्य रूप में प्रेम गुण है और कार्य की समाप्ति पर भगवान का ही स्वरूप है। कोई उसे प्रेम कहता है और कोई भगवान। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।